ईच ऑफ रवि एंड कविता हैड सम मार्बल्स, कविता हैड 12 मोर मार्बल्स देन रवि है। लेकिन रवि और कविता दोनों के पास कुछ मार्बल है, अपन मान लेते हैं कि रवि के पास x मार्बल और कविता के पास y मार्बल है। बोला जा रहा है कि कविता के पास 12 मार्बल ज्यादा है रवि की तुलना में, तो मैं बोल सकता हूं कि एक तरीके से y इक्वल टू हो गया x प्लस 12। तो रवि की तुलना में जब अपन 12 जोड़ेंगे तब जाके वो कविता के बराबर होगा, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 12। फिर यहां पे बोला गया है अगर उनमें से प्रत्येक के पास एक मार्बल ज्यादा होता तो कविता के पास मौजूद मार्बल की संख्या का 3 गुना रवि के पास मौजूद मार्बल की संख्या के 4 गुना के बराबर होता। तो अभी जितनी मार्बल है उसमें अगर अपन एक एक और जोड़ दें, मतलब x प्लस 1 और y प्लस 1 कर दे, तो देखिए होगा क्या कि रवि के पास जितनी मार्बल है उसका 4 गुना, तो रवि के पास कितनी मार्बल है x प्लस 1, उसका 4 गुना, कविता के पास जितनी मार्बल है उसके 3 गुने के बराबर होता। तो कविता के पास कितनी मार्बल है y प्लस 1, उसका 3 गुना दैट इज 3y प्लस 1, और ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अपन इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अपन को निकालना है कविता के पास कितनी मार्बल है, कविता एक्चुअली है, तो कविता के पास कितनी मार्बल है, y मार्बल है, मतलब y की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं x इक्वल टू वाई माइनस 12, ये दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये बन गया 4 टाइम्स y माइनस 12 प्लस 1 इक्वल टू 3y प्लस 3। तो ये 4y, ये माइनस 11 होगा तो माइनस 44 इक्वल टू 3y प्लस 3। तो यहां से आप देखिए y इक्वल टू आपके पास आ गया 44 प्लस 3 दैट इज 47। इसका मतलब कविता के पास टोटल 47 मार्बल है, ऑप्शन नंबर 3।